नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शर्मिंदा। नीलिमा जी ने अपनी सहेली सोनिया जी के बेटे शंकर के साथ अपनी बेटी मानसी की शादी करवा दी थी, यह कहते हुए कि घर की बात है, तुम सबको बाहर से बहू लाने की कठिनाई ना हो, इसलिए अपनी ही बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाकर भेज रही हूँ, ताकि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा रहेगी। सोनिया जी ने भी यही सोचकर हाँ कर दी थी कि उनकी सहेली की बेटी है, वह भी उसे बचपन से जानती हैं। बहुत नेक और सुशील लड़की है। मानसी बेटा यह करो, मानसी बेटा वह करो, और मानसी भी भाग भाग कर बिना थके हर काम करती थी। शंकर और मानसी अच्छे दोस्त भी थे, अतः उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। वे भी बचपन से एक दूसरे को जानते थे, हाँ, लेकिन एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अपने बड़ों की बात का मान रखने के लिए उन्होंने शादी की बात पर हामी भर दी थी। एक शुभ मुहूर्त और अनुकूल समय देखकर दोनों का विवाह भी संपन्न करा दिया गया। समय बीतता रहा। दोनों के माता पिता ने विवाह करके यह समझ लिया था कि अब सब कुछ अच्छा हो चुका है। दोनों सहेलियां खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि एक दूसरे की दोस्ती अब रिश्ते में बदल गई थी। एक दूसरे के परिवार भी दोनों का बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन सब कुछ अपने सोच मुताबिक होता कहाँ है। मानसी अब पहले वाली मानसी नहीं रही थी। उसे घर परिवार की देख रेख करना अच्छा नहीं लगता था। वह घर की चार दीवारी में कैद नहीं रहना चाहती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह नौकरी करना चाहती हो। वह शंकर की ही कमाई में क्लब पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक और फिल्म देखना करना चाहती थी, वह भी हर रोज़। लेकिन यह बात शंकर को पसंद नहीं आती थी। उसका कहना था कि यह सब महीने में एक दो बार ही अच्छा लगता है, हर रोज़ नहीं। परंतु वह हर रोज़ ये करना चाहती थी। सोनिया जी भी यह सब देख सुन रही थी। वह नहीं चाहती थी कि वे बीच में आए और विवाद बढ़े। उनका मानना था पति पत्नी को ही अपना मसला सुलझा लेना चाहिए। वह अपने काम हमेशा स्वयं ही कर लेती थी। उन्होंने शादी के बाद से मानसी से कोई मदद नहीं मांगी थी। बचपन की बात अलग थी, जवानी की बात अलग होती है। बचपन के बीते ही जवानी आने पर स्वभाव में बदलाव भी आ जाता है, इसलिए अपनी मर्यादा अपने आप ही संभालती हैं। परंतु यह नहीं जानती थी कि मानसी में इतना बदलाव आएगा कि वह अच्छे और बुरे में फ़र्क करना भी भूल जाएगी। एक दिन नीलिमा जी का मन किया कि वह आज अपनी सहेली सोनिया से मिलकर आएँ। इसी बहाने से मानसी को भी देख आएंगी। इसलिए उन्होंने अपने आने की खबर नहीं दी और वह आज अचानक से पहुंचकर मानसी और सोनिया दोनों को सरप्राइज़ देंगी। लेकिन जैसे ही वह सोनिया के घर पहुंची तो वह खुद ही सरप्राइज़ होकर रह गई। उसकी बेटी मानसी चीख चीख कर शंकर से कह रही थी कि मैं कोई तुम्हारे या तुम्हारे माता पिता की नौकरानी नहीं हूँ। उनके लिए मैं अपने शौक़ नहीं छोड़ सकती। वे तो ज़िंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दलते रहेंगे। वह कौन सा कहीं जाने वाले हैं, तो क्या मैं अपने बुढ़ापे में अपने शान शौकत और सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। नीलिमा जी तो अपनी बेटी की यह बात सुनकर स्तंभ रह गई थी। उनके कानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही मानसी है जो कभी भाग भाग कर सोनिया आंटी किया करती थी और उनकी हर मदद करने को तत्पर रहती थी। शंकर शंकर कहते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ती थी। आज मैं अपनी परवरिश पर बहुत शर्मिंदा थी, यह सोचकर कि वह सोनिया से कैसे क्षमा मांगे। काश मुझे यह सब कुछ पहले पता होता तो मैं ये रिश्ता ही नहीं करवाती। वह हाल में खड़े होकर यही सब सोच रही थी। तभी सोनिया ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नीलिमा, यूँ अचानक? ना कोई फ़ोन कॉल, ना संदेश, सब ठीक तो है ना? हाँ सोनिया, मेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर तेरे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ क्या गड़बड़ है? यहाँ भी तो सब कुछ ठीक ही है। मानसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? मैं सब कुछ देख सुन चुकी हूँ। सोनिया, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सोनिया मन ही मन सोचने लगी कि मानसी ने क्या शिकायत की होगी। हम सब ने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, जो कुछ भी कहा उसने ही कहा। तभी उसकी सोच को विराम लगाते हुए नीलिमा ने कहा, वह भला मुझसे क्या कहेगी? उसका मुंह बचा है कुछ कहने लायक? उसने आज मेरी परवरिश पर दाग लगाया है। मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ सोनिया, मेरी हिम्मत तुम्हारा सामना करने की नहीं बची है। आज से मेरा रिश्ता मेरी बेटी के साथ ख़त्म है। तुम शंकर और जीजाई का जब भी मन करे मेरे पास मिलने आ जाना। मैं अब से इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। मानसी ये सब सुन देखकर अवाक रह गई। इसकी भी भड़ास उसने सोनिया जी पर ही निकाल दी, ये कहते हुए कि पड़ गई कलेजे को ठंडक। चुपके से मेरी माँ को फ़ोन करके यहाँ बुलाया है ना, ताकि हमारे माँ बेटी के रिश्ते में खटास आए। अब नीलिमा से नहीं रहा गया।
तो उसने आगे बढ़कर मानसी के गाल पर 2-3 ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए और कहा, पछताएगी एक दिन, इतना प्यारा घर परिवार तुझसे संभाला नहीं जा रहा, फिर तो ज़रूर बहुत बदनसीब है तू। इतना कहकर नीलिमा उल्टे पांव अपने घर वापस चली गई। कुछ ही दिनों में मानसी की हरकतों से शंकर उससे दूरी बनाकर रहने लगा। इस तरह मानसी डिप्रेशन का शिकार होने लगी। धीरे धीरे वह बहुत बीमार हो गई। उसको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ गया, लेकिन सोनिया जी के प्यार और देखभाल की बदौलत मानसी स्वस्थ हो गई। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने शंकर और सोनिया जी से क्षमा मांगी और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। नीलिमा जी ने तो एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया था। सोनिया जी को जब ये एहसास हुआ कि मानसी अपनी माँ के लिए बहुत परेशान है, तब उसने नीलिमा से रिक्वेस्ट की कि वह एक बार उससे मिलने आ जाए। सोनिया की बात का मान रखकर नीलिमा सोनिया से मिलने आ गई। यहाँ आकर उसने देखा तो सब परिदृश्य बदला हुआ था। सोनिया ने आंखों के इशारे से कहा, सब कुछ ठीक है। मानसी ने अपनी माँ से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर माँ तो माँ होती है, वह अधिक देर तक भला अपने बच्चों से कैसे रूठ सकती है। नीलिमा और सोनिया भी बहुत खुश थी। दोनों एक दूसरे के गले लग गईं, क्योंकि आज सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।